हेलो गाइज, आई एम शशि। वेलकम टू कृष्णा टेक्निकल पाठशाला। मैं इस वीडियो में हम आप लोग के लिए लेकर आए हैं इंजीनियरिंग ग्राफिक्स। जो बच्चे पॉलिटेक्निक फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं, स्पेशल वो बच्चे जो कोविड के बाद एडमिशन लिए हैं 2020 से अभी तक, यानी कि ये वीडियो उनके लिए यूजफुल होने वाला है। जो बच्चे पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर या सेकेंड सेमेस्टर में आ चुके हैं उनके लिए वीडियो मज़ेदार होने वाला है। तो चलिए, एसबीटी बोर्ड यानी कि बिहार बोर्ड का सिलेबस इंजीनियरिंग ग्राफिक्स का हम लोग देख लेते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। जो एसबीटी का जो हमारा सिलेबस है, आप एक बार उसको देख सकते हैं। हम भी उसका हार्ड कॉपी रखे हैं। लेकिन दिक्कत है क्या कि जो एसबीटी बोर्ड का जो सिलेबस है, फर्स्ट टाइम आप देखेंगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा, इसलिए कि कुछ ऊपर नीचे आपका कर दिया गया है। लेकिन हम उसी सिलेबस को अपने हिसाब से हम यहाँ पे अरेंज कर दिए हैं। आप एक तरफ रखेंगे एसबीटी का सिलेबस और एक तरफ रखेंगे हमारा स्क्रीनशॉट जो हमने इस चीज़ को अरेंज किया है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं, हमारा यूनिट नंबर 1 में है आपका बेसिक एलिमेंट्स ऑफ ड्राइंग के बारे में। ठीक है, बेसिक एलिमेंट्स ऑफ ड्राइंग यानी कि सबसे फर्स्ट में हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ ड्राइंग, यानी कि ड्राइंग हम लोग क्यों पढ़ते हैं, ड्राइंग होता क्या है और इसका क्या पर्पस है इस इंजीनियरिंग में। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ेंगे ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट के बारे में। जैसे हमने पहले बोला कि ड्राइंग है तो जाहिर सी बात है कि इंजीनियरिंग ड्राइंग है और ग्राफिक्स दोनों सेम चीज़ है। कहीं कहीं इसको हम लोग ड्राइंग के नाम से जानते हैं, इंजीनियरिंग ड्राइंग के नाम से, और कहीं कहीं हम लोग जानते हैं इसको ग्राफिक्स के नाम से। ठीक है, तो लेकिन एसबीटी ने सिर्फ इसको ग्राफिक्स के नाम पे, इसके पहले वाले जो सिलेबस थे 20 के पहले, उसको एक ग्रुप में कर दिया था इंजीनियरिंग ग्राफिक्स और एक ग्रुप में कर दिया था इंजीनियरिंग ड्राइंग। तो इन्होंने इस बार सिर्फ इंजीनियरिंग ग्राफिक्स के नाम से दे दिया है। ठीक है, तो हम वही चीज़ बोल रहे हैं कि इसमें सबसे फर्स्ट में हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ ड्राइंग। ड्राइंग है क्या, ड्राइंग हम लोग पढ़ते क्यों हैं, इसका क्या पर्पस है इंजीनियरिंग में। ठीक है, उसके बाद ना जो ड्राइंग हम लोग बनाएंगे ना, उसमें कुछ इंस्ट्रूमेंट्स यूज होंगे। जैसे फ्री हैंड तो हम लोग बनाएंगे नहीं, स्केल्स पेंसिल का हम लोग यूज़ करेंगे। ठीक है, तो इसमें हमको कुछ इंस्ट्रूमेंट के बारे में पढ़ना होगा। जब इसमें हम लोग पढ़ेंगे तो इसको अच्छे से ना बारीकी से हम बताएंगे, कितना डायमेंशन होता है, कितना लेंथ होता है और इसका कहाँ कहाँ पे यूज होता है। इवन हर एक पेंसिल के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। थर्ड में आपका है दिया गया कन्वेंशंस ऑफ लाइन, यानी कि लाइन तो आपने नाम सुना होगा, यदि एक लाइन यहाँ ड्रॉ कर दिया तो लाइन हो गया, लेकिन इसमें बहुत तरह के लाइन आते हैं इसमें। ठीक है, कोई लाइन आपका बड़ा होगा तो कोई लाइन एकदम पतली लाइन होगी, कोई लाइन एकदम पतली होगी, तो उसका नाम अलग अलग हम लोग रखें। यानी कि हर एक लाइन का अलग अलग नाम है और हर एक लाइन को अलग अलग जगह पे हम लोग यूज़ करते हैं ड्राइंग में। ठीक है, हम लोग पढ़ेंगे कन्वेंशंस ऑफ लाइन में। अब लास्ट में आगे हम लोग दिया गया है डायमेंशनिंग टेक्निक एज पर IS 46 2003, यानी कि एक मतलब BIS के अकॉर्डिंग, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। जब हम इसमें हम आएंगे डायमेंशन टेक्निक में तो हम आप लोग को बताएंगे कि एक टेक्निक होता है, हर एक चीज़ का डायमेंशन करने का तरीका होगा। स्क्वायर होंगे, रेक्टेंगल होंगे, सर्कुलर होंगे, इलिप्स होंगे, सबका ना आपको डिजाइनिंग करने का तरीका होगा, डायमेंशन करने का तरीका होगा। इसमें हम लोग पढ़ेंगे डायमेंशनिंग मेथड में या टेक्निक में। ठीक है, और लास्ट में फर्स्ट यूनिट में ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट यूनिट में हमको इतना ही पढ़ना है। सबसे फर्स्ट में हम लोग सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ ड्राइंग, सेकेंड में पढ़ेंगे ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट्स, थर्ड में पढ़ेंगे कन्वेंशंस ऑफ लाइन और फोर्थ में पढ़ेंगे डायमेंशनिंग टेक्निक और लास्ट में हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ स्केल, यानी कि स्केल कितने तरह के होते हैं, स्केल का क्या क्या यूज होता है और उस स्केल को किस कैटेगरी में रखा गया है। यानी कि फर्स्ट यूनिट में हम लोग इतना पढ़ेंगे। देखिए, उससे पहले ना हम एक चीज़ और बात आपको बोल देते हैं कि ये जो आपका सिलेबस है ना, फुल मार्क्स आपका 70 मार्क्स का है, यानी कि 70 मार्क्स का है। 70 आपका ना एक्सटर्नल है, ध्यान देंगे एक्सटर्नल, यानी कि जब हम एक्सटर्नल और इंटरनल की जब भी बात करेंगे तो आपका आएगा 100 मार्क्स का। यानी कि ये जो आपका है फुल मार्क्स आपका होगा, टोटली आपका 100 मार्क्स का है। लेकिन जो आपका सिलेबस जो पैटर्न दिया गया है एक्सटर्नल का, वो दिया गया है आपका 70 मार्क्स, यानी कि 30 मार्क्स आपका इंटरनल होगा जो आपको कॉलेज से मिलता भी है, और 70 मार्क्स आपको लाने होंगे एग्ज़ाम देकर आउट ऑफ कैंपस, यानी कि आपको जहाँ सेंटर जाएगा वहाँ पे आपको एग्ज़ाम देने होंगे। 70 मार्क्स में आपको कितना नंबर लाना है, पासिंग मार्क्स सबको पता है। 70 मार्क्स में आपको पासिंग मार्क्स लाना है
28 मार्क्स, यानी कि इसको ना राउंड फिगर में हम रखते हैं 30 मार्क्स आप याद रखेंगे, ताकि आपको समझ में आ जाए कि हमको 70 मार्क्स में पास होने के लिए 30 नंबर चाहिए हमको, मतलब 30 मार्क्स 70 में। ठीक है, चलिए अब हम आगे चलते हैं, यूनिट नंबर 2 में बात करते हैं। यूनिट नंबर 2 में है ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन। ठीक है, ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन। ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में सबसे फर्स्ट में हमने इसको अरेंज कर दिया है। सबसे फर्स्ट में प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट, उसमें हमने हम लोग उसको रखेंगे फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन, थर्ड एंगल प्रोजेक्शन। इसमें जब हम पढ़ेंगे प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट को तो हम लोग फर्स्ट एंगल और थर्ड एंगल की बातें करेंगे, उसमें आपका क्लियर हो जाएगा। उसमें भी आपका दे दिया गया है बोर्ड में, बोर्ड वाले सिलेबस में, लेकिन वो आपका थर्ड मतलब दिया गया नंबरिंग में, हमने इसको फर्स्ट में रख दिया है ताकि आपको समझने में आसानी हो। जैसे जैसे हमने लिखा है वैसा ही हम आपको पढ़ाएंगे। उसके बाद में आपका दिया गया सेकंड नंबर प्रोजेक्शन ऑफ लाइन। खैर इस सिलेबस में आपको दिया नहीं गया है, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए हमने आपको ना लाइन है, शॉर्ट टॉपिक्स है, कुछ ज़्यादा नहीं इसमें करना पड़ेगा, लेकिन हमको पढ़ाना पड़ेगा बाकी आगे वाले टॉपिक्स को पढ़ाने के लिए। फिर आपका थर्ड में हमने रखा है प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन के बारे में। खैर ये दोनों आपके सिलेबस में दिए नहीं गए हैं, लेकिन हमने इसको रखा है ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो, कोई परेशानी ना हो। उसके बाद में प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड्स के बारे में हम लोग जानेंगे। सॉलिड्स मतलब आप वो सॉलिड्स जो होते हैं वो कितने तरह के होते हैं, हर एक सॉलिड का नाम क्या है, ये सारे आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपको पूछे जाएंगे। हेक्सागोनल सॉलिड, ये सब चीज़ जब उसमें हम लोग आएंगे तो उसका बात करेंगे। उसके बाद लास्ट में हमने इसको रखा है प्रोजेक्शन ऑफ ऑर्थोग्राफिक। प्रोजेक्शन ऑफ ऑर्थोग्राफिक, इतना चीज़ पढ़ने के बाद हम लास्ट में इसको पढ़ेंगे प्रोजेक्शन ऑफ ऑर्थोग्राफिक। देखिए सबसे पहले यदि ऑर्थोग्राफी की हम सिर्फ बात करते तो थोड़ा सा मतलब उस चीज़ को ना समझने में थोड़ा सा होता कठिनाई, लेकिन जैसे जैसे हम बारीकी से आप लोग को प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट पढ़ाएंगे, उसमें फर्स्ट एंगल थर्ड एंगल की बात करेंगे, फिर हम बात करेंगे प्रोजेक्शन ऑफ लाइन के बारे में, फिर उसके बाद हम बात करेंगे प्लेन के बारे में, उसके बाद फिर बात करेंगे सॉलिड्स के बारे में, और लास्ट में हम बात करेंगे ऑर्थोग्राफी के बारे में। तो आपको कॉन्सेप्ट जो है इजीली समझ में आए। देखिए ये ड्राइंग है, जब तक हम एकदम डीपली नहीं जाएंगे ड्राइंग में तब तक आपको ना समझ में नहीं आएगा। आपको इमेजिंग करना होगा हर एक चीज़ को, तभी आप ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन को समझ। इसलिए ऑर्थोग्राफी से पहले हमने इतने सारे टॉपिक्स को अपने मन से हम इसको अरेंज किए हैं, हम अपने खुद से। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं यूनिट नंबर थर्ड में। यूनिट नंबर थर्ड में है, सबसे पहले आपका दे दिया गया है आइसोमेट्रिक्स। आइसोमेट्रिक में आइसोमेट्रिक का इंट्रोडक्शन, यानी कि इंट्रोडक्शन ऑफ आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन, आइसोमेट्रिक व्यू। देखिए दोनों आपका सेम है, व्यू और प्रोजेक्शन। जब हम लोग पढ़ेंगे प्रोजेक्शन में तब हम बताएंगे कि प्रोजेक्शन होता क्या है और व्यू होता क्या है, दोनों में डिफरेंस है और अच्छा खासा डिफरेंस है। हम लोग जब बात करेंगे प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट में तब इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, दोनों अलग अलग है। उसके बाद में बात आती है आइसोमेट्रिक स्केल। फर्स्ट यूनिट में हमने आपको स्केल के बारे में चर्चा किया था, स्केल के बारे में आप देख सकते हैं, स्केल के बारे में, टाइप्स ऑफ स्केल के बारे में। तो इसी में भी आइसोमेट्रिक स्केल आते हैं, लेकिन एक स्पेशल इसमें हमको पढ़ना है आइसोमेट्रिक स्केल। स्पेशल एक टॉपिक ही है आइसोमेट्रिक स्केल, तो इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे जब आइसोमेट्रिक पढ़ेंगे तब। और उसके बाद लास्ट में दिया गया है कन्वर्ट आइसोमेट्रिक इनटू ऑर्थोग्राफिक, यानी कि कोई कोई ऑब्जेक्ट आपको वैसे रहेंगे कि जो दिए रहेंगे आइसोमेट्रिक में उसको चेंज करना होगा ऑर्थोग्राफिक में, और कुछ दिए रहेंगे ऑर्थोग्राफिक में उसको चेंज करना होंगे आइसोमेट्रिक में। ठीक है, तो जब हम उसमें पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग बात करेंगे। अब बात आती है फोर्थ पे, फ्री हैंड स्केच ऑफ इंजीनियरिंग एलिमेंट्स। यानी कि फ्री हैंड से ही आपको समझ में आता है कि कुछ ऐसा चीज़ कि जो बिना कुछ इंस्ट्रूमेंट के सिर्फ पेंसिल और आप उठाइए, फ्री हैंड आपके दिमाग में जो आता है उसको आप ड्रॉ कर देंगे। यानी कि इसमें क्या क्या पढ़ना है, यानी कि क्या क्या आपको ड्रॉ करना है फ्री हैंड, मतलब खुली आंखों से, मतलब खुली हाथों से। जैसे मान के चलिए हमको इसमें दिया गया थ्रेड प्रोफाइल दिया गया। थ्रेड मतलब वो धागा नहीं, वो थ्रेड मतलब क्या, गुना, जिसको हम लोग बोलते हैं। देखिए हम आपको ना दिखा देते हैं एक बार ऐसे करके ताकि आपको समझ में आ जाए। वो थ्रेड वो वाला नहीं थ्रेड है। देखिए थ्रेड मतलब जैसे मान के चलिए कि हमारे पास ना कोई नट्स वगैरह हैं, कोई नट्स हैं, नट बोल्ट याद है ना, आप लोग देखे होंगे, हम आपको दिखा देते हैं।
ये आपके नट बोल्ट हैं, ये ना इस तरह से थ्रेडिंग होते हैं, ठीक है ना। यही हमारा क्या हो गया, यही हमारा थ्रेड हो गया, ठीक है ना। इसी के बारे में फ्री हैंड स्केच, ये देखिए हेक्सागोनल नट बोल्ट है, इसमें आपका आ जाएगा, इसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे जब फ्री हैंड स्केच, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग बात करेंगे आगे, हो गया। अब स्क्रू वाश, स्क्रू आप जानते ही होंगे, स्क्रू वगैरह जहाँ पे हम लोग यूज़ करते हैं किसी किल को, फोटो फ्रेम को टांगने के लिए, या फिर वुड वगैरह में हम लोग यूज़ करते हैं, उसके बारे में हम लोग को बनाना है फ्री हैंड वाशर। स्प्लिट पिन एक पिन होता है ऐसा, इस टाइप का पिन, जब हम लोग उसके बारे में हम लोग जब पढ़ेंगे तो हम आपको बता देंगे। देखिए इस टाइप का पिन होता है, यही स्प्लिट पिन है। स्प्लिट पिन ये लॉक करने के लिए होता है, नट को लॉक कर देता है। यानी कि जैसे पंखा वगैरह में आप लोग कभी टांगे होंगे तो देखिएगा वो पिन आता है जो नट बोल्ट को ना सामने एंड पे ना एक होल होता है, उसमें इस पिन को लगा देते हैं, और इस पिन को लगाने के बाद इसको हम ऐसे कर देते हैं, बेंड कर देते हैं, ताकि ये बाहर हमारा जो नट बोल्ट है ये बाहर हमारा नहीं आए, ठीक है ना। इसी को बोलते हैं स्प्लिट पिन। बाकी डीपली हम लोग जब इसमें आएंगे इस टॉपिक्स में तो बात करेंगे, ठीक है, क्लियर। अब हम बात करते हैं लास्ट टॉपिक्स, यानी कि लास्ट यूनिट हमारा क्या है, हमारा है क्या, कंप्यूटर एडेड ड्राफ्टिंग, यानी कि ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स, और सब स्पेशल वो बच्चे जो सिविल मैकेनिकल, यानी कि स्पेशल जो बच्चे जो सिविल और मैकेनिकल से बिलोंग करते हैं उनके लिए ये वीडियो खास होगा, और ये टॉपिक्स भी खास होगा, इसलिए कि इसके बिना तो इंजीनियरिंग पॉसिबल ही नहीं है, आप भूल ही जाइए। तो हम लोग जो बात करें 1 से लेकर 4 तक यूनिट में, उसमें सिर्फ हम लोग मैनुअली पढ़ना था, हम लोग बनाना था हाथ से पेंसिल वगैरह से। लेकिन जैसे ही बात करते हैं हम लोग यूनिट नंबर 5 और 6 दोनों एक ही चीज़ है, हमने एक ही में रख दिया है। यूनिट नंबर 5 में हमने रख दिया है कि इसमें सिर्फ हम लोग बात करेंगे सिर्फ मतलब टाइटल के बारे में, सॉफ्टवेयर पर काम करेंगे, तो हार्डवेयर में इस सिस्टम पे कंप्यूटर में हम लोग इसको इंस्टॉल करेंगे, एक सॉफ्टवेयर आती है उसमें हम लोग जानना होगा टाइटल बार, स्टैंडर्ड टूल्स बार, मेनू बार, डायमेंशन मेथड की हम लोग कैसे करेंगे, कर्सर से इसको कहाँ से कहाँ, उसका आपका सिंबल दिया गया होगा। ऐसे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो जैसे आप हमारे सिस्टम में देख सकते हैं कि यहाँ पे बहुत सारे सिंबल आ रहे हैं, बस इस पर क्लिक करना है। बस इसी कुछ एडवांस फीचर होता है, उसी को बोलते हैं ऑटोकैड। जब उसमें हम लोग आएंगे तो उसमें बात करेंगे, ठीक है। चलिए तो हमारा यही हमारा जो कॉन्सेप्ट्स है, जो सिलेबस का जो हमारा जो सिलेबस है SBT फर्स्ट सेमेस्टर, जो यानी कि जो बच्चे न्यू एडमिशन इस बार जो ले लिए हैं या फिर लेने वाले हैं, और जो बच्चे फर्स्ट सेमेस्टर से सेकेंड सेमेस्टर में चले गए हैं, उन्हीं के लिए वीडियो शानदार होने वाला है, यूजफुल होने वाला है, ठीक है। तो अब ये सिर्फ ओवरव्यू था आपका सिलेबस के बारे में, इसलिए कि देखिए सिलेबस और नंबर के बारे में इसलिए हमने आपको बता दिया कि यदि हमको कहीं जाना है तो हम लोग को मंजिल मालूम हो जाए कि हमको जाना कहाँ है, तो रास्ता हमारा आसान हो जाता है। इसीलिए हमने स्टार्टिंग से पहले हमने इस चीज़ को आप लोग को बता दिया। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करेंगे बेसिक एलिमेंट्स ऑफ ड्राइंग, यानी कि सबसे फर्स्ट में हम लोग बातें करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ ड्राइंग, ठीक है। तो ये वीडियो लंबा ना हो जाए, फिर इस वीडियो को हम लोग आगे नेक्स्ट वीडियो में हम बनाएंगे। तब तक के लिए नमस्कार, तब तक के लिए हैव ए नाइस डे।